तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अनोवा 2A क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम 2। और इस क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग एक मेथड सीखेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हमारे क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। परफॉर्म अनोवा एंड टेस्ट एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस whether there are difference in the detergent or in the engines of the following data। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को गिवन एफ फॉर 0.05 3,6 इज इक्वल्स टू 4.76 और एफ फॉर 0.05 6,2 इक्वल टू 19.33 दिया है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को टेबल दिया है जिसमें एक कॉलम में डिटर्जेंट और दूसरे कॉलम में इंजन। इसमें हम लोगों को सब कॉलम्स दिया हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोगों को बहुत ही बड़े बड़े वैल्यूज़ दिया है। तो अभी ट्रिक क्या है, आप लोगों को कौन सा भी एक नंबर चूज़ कर लेना है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं 45 चूज़ करूँगा, 45। अभी इन सभी वैल्यूज़ को हम लोगों को 45 से माइनस करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 47 है, 47 माइनस 45, 48 माइनस 45, 42 माइनस 45, 43 माइनस 45, मतलब x माइनस 45 करना होगा। समझ गए। आप लोग कौन सा भी वैल्यू ले सकते हो, 47 भी ले सकते हो, 43 भी ले सकते हो या फिर 51 भी ले सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को सब वैल्यूज़ को कंपेयर करना है और जो भी वैल्यू नियर बाय रहेगा आप लोगों को वो लेना है। आप लोगों को बहुत ही इजी पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू 45 लिया है। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, यूजिंग कोडिंग मेथड सब्ट्रैक्ट बाय 45 फ्रॉम ईच वैल्यू फ्रॉम द गिवन टेबल। इतना होने के बाद दोस्तों हम लोग और एक बार टेबल निकालेंगे और इन सब वैल्यूज़ को 45 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और टेबल को एक्सटेंड करेंगे। अभी ये रहा दोस्तों टेबल। अभी हम लोग इन वैल्यूज से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी 45 माइनस 45 कितना होगा, 0। 43 माइनस 45 -2। 51 माइनस 45 6। 47 माइनस 45 2। 46 माइनस 45 1। 52 माइनस 45 7। 48 माइनस 45 3 और 50 माइनस 45 5। 55 माइनस 45 10। 42 माइनस 45 -3। 37 माइनस 45 -8। 49 माइनस 45 ये आएगा 4। तो ऐसे दोस्तों हम लोग वैल्यूज़ को रिड्यूस करते हैं जिससे हम लोगों को आगे के प्रॉब्लम में आसानी होगी। अभी दोस्तों हम लोग इस टेबल को एक्सटेंड करेंगे। तो अभी दोस्तों हम लोग इन वैल्यूज़ को सम करेंगे। तो ये क्या होगा दोस्तों, 6 माइनस 2 4, 4 4 ज़ा 16। ये 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 10 ज़ा 100। तो यहाँ पे 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 का स्क्वायर होगा 324। -3 -8 -11, -11 + 4 -7, तो 7 7 ज़ा 49 होगा, मतलब माइनस माइनस प्लस। अभी हम लोग कॉलम वाइज ऐड करेंगे। ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 2 ज़ा 4, -8 -2 -10, -10 + 6 कितना होगा, -4, तो 4 4 ज़ा ये होगा 16। अभी 10 + 7 17 और ये 21 और ये 6 मतलब 27। 27 का स्क्वायर होगा 729। अभी दोस्तों हम लोग इस सम को ऐड करेंगे। 18 और 10 कितना होगा, 28। 28 और 4 कितना होगा, 32 और 32 माइनस 7 होगा 25। इसका भी चेक करेंगे दोस्तों। 27 - 4 23, 23 + 2 25। तो दोस्तों ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगा। तो हमें फाइनल टोटल वैल्यू t इज इक्वल्स टू 25 मिल गया। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग करेक्शन फैक्टर सी एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सी एफ इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर डिवाइड बाई एन। एन मतलब दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द टेबल। अभी हम लोगों को टी का वैल्यू क्या मिला है, तो यहाँ पे टी का वैल्यू 25 मिला है और एन मतलब दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। यहाँ पे 3 कॉलम्स है, 3 4 ज़ा 12, तो एन की वैल्यू होगी 12। तो यहाँ पे टी की वैल्यू 25, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई एन की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द टेबल 12 है दोस्तों। अभी हम लोग इसको कैलकुलेटर में डालते हैं। ब्रैकेट में 25, इसका स्क्वायर और नीचे 12, तो इसका वैल्यू होगा 52.083। 52.083, तो ये होगा दोस्तों हमारा सी एफ का वैल्यू। अभी नेक्स्ट में दोस्तों हम लोग इस टेबल का स्क्वायर निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 2 2 ज़ा 4, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 10 10 ज़ा 100। ऐसा हम लोग स्क्वायर टेबल निकालेंगे और उसका सम निकालेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे स्क्वायर वैल्यूज़ लिख दिया है। अभी हम लोग इन स्क्वायर वैल्यूज़ का सम निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों
36 और 4 ये होगा 40, 4 + 1 5, 5 + 49 ये होगा 54। अभी 100 + 25 125, 125 + 9 134। अभी 64 + 9 + 16 ये कितना होगा 89, 89। अभी हम लोग इसको टोटल करेंगे 40 + 54 + 134 + 89 ये होगा दोस्तों 317, 317 टोटल वैल्यू होगा। इसको हम लोग सब्मेशन ऑफ आई जे एक्स आई जे का होल स्क्वायर इक्वल टू 317 करेंगे। ठीक है, अभी इतना होने के बाद हम लोग टी एस एस फाइंड करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। तो टी एस एस का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, टी एस एस इज इक्वल्स टू सब्मेशन ऑफ आई जे एक्स आई जे का होल स्क्वायर माइनस सी एफ। अभी सब्मेशन ऑफ आई जे एक्स आई जे का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है दोस्तों 317, और करेक्शन फैक्टर सी एफ का वैल्यू क्या है दोस्तों 52.083, 52.083, 317 माइनस 52.083 ये होगा दोस्तों 264.917, 264.917 ये होगा हमारा टी एस एस का वैल्यू इज इक्वल्स टू टी एस एस। अभी नेक्स्ट में दोस्तों हम लोग एस एस आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर रोज। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्मेशन ऑफ आई टी आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन आई माइनस सी एफ। अभी टी आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन का मतलब क्या है, 16 का स्क्वायर डिवाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 1 2 3, तो हम लोग बेसिकली एन की वैल्यू लिखेंगे 3। इसका मतलब है 16 डिवाइड बाई 3 प्लस 100 डिवाइड बाई 3 प्लस 324 डिवाइड बाई 3 प्लस 49 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे माइनस में करेक्शन फैक्टर, इसकी वैल्यू क्या है 52.083। अब इसको हम लोग एज इट इज़ कैलकुलेटर में डालते हैं। अभी इसका वैल्यू होगा दोस्तों 110.917, 110.917 इक्वल टू यस यस आर। अभी हम लोग एस एस सी का वैल्यू फाइंड करेंगे, इज इक्वल्स टू सब्मेशन ऑफ आई पी आई स्क्वेयर डिवाइड बाई एन आई माइनस सी एफ। इसको कंसिडर करेंगे 4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोज कितना है दोस्तों 1 2 3 4, तो 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 16 डिवाइड बाय 4 प्लस 729 डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे माइनस सी एफ की वैल्यू 52.083 इज इक्वल्स टू, तो इसका वैल्यू होगा दोस्तों 135.167, 135.167 दैट इज इक्वल्स टू यस यस सी। अभी हम लोग लास्ट में एस एस ई की वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी यहाँ पे एस एस ई का फॉर्मूला क्या है, टी एस एस माइनस एस एस आर माइनस एस एस सी दैट इज इक्वल्स टू टी एस एस की वैल्यू क्या है दोस्तों 264.917 माइनस एस एस आर की वैल्यू 110.917 माइनस एस एस सी की वैल्यू 135.167, तो इसका वैल्यू आएगा दोस्तों 18.833, 18.833 ये होगा दोस्तों यस यस ई की वैल्यू। अभी इतना होने के बाद दोस्तों हम लोग अनोवा टेबल ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम लोग एफ आर और एफ सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अनोवा टेबल ड्रॉ कर दिया है। अभी यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रो, अभी इसको आएगा आर माइनस वन मतलब रो माइनस वन, इसको आएगा कॉलम माइनस वन, इसको एरर को आएगा आर माइनस वन इंटू कॉलम माइनस वन, और टोटल को आएगा एन माइनस वन। अभी दोस्तों हमारे क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3 4, तो रो इज इक्वल्स टू 4 होगा, और कॉलम कितना होगा दोस्तों 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 3 होगा, और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द टेबल 3 4 द 12। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 4, टोटल नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 3, और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द टेबल 12। अभी आर माइनस वन 4 माइनस वन ये होगा 3, सी मतलब दोस्तों नंबर ऑफ कॉलम 3 माइनस वन ए होगा 2, और एरर मतलब दोस्तों 3 इंटू टू, 3 इंटू टू इक्वल टू 6, और टोटल मतलब एन माइनस वन,
एन की वैल्यू 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे एस एस आर की वैल्यू लिखेंगे। एस एस आर इक्वल टू कितना है दोस्तों, 110.917। एस एस सी की वैल्यू क्या है दोस्तों, 135.167। और एस एस ई की वैल्यू क्या है दोस्तों, 18.833। 18.833। ठीक है, और इस ब्लॉक को हम लोग ब्लैंक छोड़ेंगे। नेक्स्ट में दोस्तों हम लोग एम एस आर, एम एस सी और एम एस ई की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसमें एम एस आर मतलब एस एस आर डिवाइड बाय आर माइनस 1, तो 110 डिवाइड बाई 3, 110.917 डिवाइड बाई 3, ये कितना होगा दोस्तों, 36.972। यहाँ हम लोग नीचे लिखेंगे 36.972। एम एस सी मतलब दोस्तों एस एस सी डिवाइड बाय सी माइनस 1, 135.167 डिवाइड बाई 2, ये होगा दोस्तों 67.583। 67.583। एम एस ई की वैल्यू एस एस ई डिवाइड बाय आर माइनस 1 इंटू सी माइनस 1 मतलब 6, 18.833 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 3.1388। 3.1388। तो इतना होने के बाद दोस्तों हम लोग एफ आर की वैल्यू और एफ सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। एफ आर का मतलब दोस्तों एम एस आर डिवाइड बाई एम एस ई, एम एस आर डिवाइड बाई एम एस ई। और एफ सी का मतलब है एम एस सी डिवाइड बाई एम एस ई, एम एस सी डिवाइड बाई एम एस ई। एफ आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, 36.972 डिवाइड बाय 3.1388, इसका वैल्यू होगा 11.779। 11.779। और एफ सी का वैल्यू होगा 67.538 डिवाइड बाय 3.1388, 21.5171। 21.5171। अब भी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज क्या दिया है, एफ ऑफ 0.053, 6 इज इक्वल टू 4.76 और एफ फॉर 0.056, 2 इक्वल टू 19.33। तो मैंने यहाँ पे गिवन वैल्यूज लिख दिया है। 3, 6 मतलब दोस्तों 3 और ये 6, और 6, 2 मतलब दोस्तों ये 6 और ये 2। तो अभी हम लोगों को हमें जो भी वैल्यू मिला है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। एफ सी इज इक्वल्स टू एफ आर इज इक्वल्स टू 11.779, 11.779। और एफ सी की वैल्यू क्या है दोस्तों, 21.5171, 21.5171। तो अभी ये वैल्यू दोस्तों इससे बड़ी है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एच नॉट इज रिजेक्टेड फॉर एफ आर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अभी एफ सी की वैल्यू भी दोस्तों इससे बड़ी है, हम लोग ये भी लिखेंगे एच नॉट इज रिजेक्टेड फॉर एफ सी एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का ये अनुवाद प्रॉब्लम 2 समझ में आ गया होगा। इसमें दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज़ को रिड्यूस करना सीखा है, इससे दोस्तों हम लोगों को प्रॉब्लम में आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।